subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic syllabus of the Pharmacology 3 that is a part of B Pharm 6 semester. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे PCI सिलेबस के हिसाब से जो आपके B Pharm 6 सेमेस्टर में है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस फॉर द GPAT. ठीक है कि आपको GPAT में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं खासकर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें हमको क्या पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ सकते हैं, हम सब आज सीखेंगे इस वीडियो पे. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी you can check description box below or by using this link. So now we'll discuss about the topic. So बात करें हम लोग फार्माकोलॉजी की. हम जानते ही हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग. इसमें बेसिकली हम ड्रग्स के जो भी फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल है और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आपने ऑलरेडी 2 सेमेस्टर पढ़ चुके होंगे, फार्माकोलॉजी 1 और फार्माकोलॉजी 2 बी फार्म 4 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में. तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मालूम हो चुकी हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है PCI के हिसाब से बात करें तो 5 यूनिट हैं आपके, यूनिट 1 to यूनिट 5. तो उसमें बेसिकली आपके 8 जो है मेजर चैप्टर हैं, 8 मेजर यूनिट हैं, बट उसमें बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग 1 by 1 बात करते हैं तो आपका टॉपिक यूनिट 1 है. इसमें आपका पहला टॉपिक है, आपका चैप्टर है वो आपका ड्रग यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो भी ऐसे ड्रग जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में यूज़ होंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 पे. उनमें जो बेसिकली 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स COPD एंड द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. इनसे ही बेसिकली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. खासकर अस्थमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अस्थमा आपको पढ़ना ही पढ़ना है. अस्थमा से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके आएंगे ही, चाहे वो बात करें हम सेमेस्टर एग्जाम पे हो, आपका ऑब्जेक्टिव्स हो, आपके GPAT हो. तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. ठीक है, उसके अलावा बात करें हम लोग इस यूनिट में या रेस्पिरेटरी ड्रग्स में आपके एक्सपेक्टोरेंट हैं, एंटीटसिव हैं, नेजल डिकंजेसेंट हैं. ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बट इनके केवल ड्रग्स के नाम आप याद रखिए और उनके मोड ऑफ एक्शन के नाम याद रखिए. जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल पढ़ना है. जो टॉपिक नहीं लिखा गया है उसको आपको केवल उन ड्रग्स के नाम पढ़िए, क्लासिफिकेशन पढ़िए और उन ड्रग्स के बेसिक मोड ऑफ एक्शन पढ़िए. इतना ही काफ़ी है आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, मेजरली इनसे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी कम आते हैं या फिर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस तो आते ही नहीं हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं. ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट आपका ड्रग यूज्ड इन द GIT. मीन्स ऐसे ड्रग्स जिसका यूज़ हम हमारे GIT में करते हैं या GIT की डिसीज़ होते हैं, इसकी अल्सर है, आपका इमेसिस है, उनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं. तो उसमें 2 बेसिकली मेन टॉपिक हैं आपका ड्रग यूज्ड एंटी अल्सर ड्रग्स एंड एंटी इमेटिक ड्रग्स. ठीक है, इसके अलावा आपका एंटी डायरिया है, आपके ड्रग यूज इन द कॉन्स्टिपेशन है, आपके एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं, सप्रेसेंट हैं, आपके डाइजेसेंट हैं, कार्बोनेटिव्स हैं, इमिटिक्स हैं. भी कुछ टॉपिक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं आपके खासकर एंटी अल्सर और एंटी इमिटिक से ही बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. इनमें जो जितने भी ड्रग्स आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. सारे ड्रग के जो मोड ऑफ एक्शन है, ADR है, फार्माकोलॉजी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और है ही. इनसे बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते ही हैं GPAT में. ठीक है, जिसको आपको 2 टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है. बात हम लोग यूनिट नंबर 2 पे. अब यूनिट नंबर 2 से जो शुरू होता है आपका कीमोथेरेपी. आपके 6th सेमेस्टर में कम्प्लीटली कीमोथेरेपी ही है. बात करें हम लोग 6th सेमेस्टर के जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उनमें बहुत सारे जो वीडियोस हैं, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक मैंने पहले ही पिछले सेमेस्टर में ही या पिछले बार ही सेशन में ही कंप्लीट कर चुका था. केवल आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो मेरे से रह गया था, तो हम इस सीज़न में, इस सेमेस्टर में, इस ईयर पे हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कुछ जो है आपको जो फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो आपको पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ना ज़रूरी है. अगर आप अस्थमा पढ़ रहे हैं, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो आपको अस्थमा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. जब भी आप GPAT के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले जिस डिसीज़ के ड्रग हम यूज़ करेंगे उस डिसीज़ के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. एक ओवरव्यू, जनरल पैथोफिजियोलॉजी, उसकी डिटेल हिस्ट्री के बारे में आप मत जानिए, मत पढ़िए, लेकिन वो डिसीज़ होता कैसे है, क्या उसके कॉस्केटिव एजेंट्स हैं, क्या उसके बेसिक रीजन्स हैं, पाथवेज हैं, वो कम से कम आप ज़रूर पढ़िए ताकि आपको ड्रग्स जो भी यूज़ करेंगे वो ईजिली आपको याद हो सके.
क्योंकि जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पाथवेज समझ में आते हैं और उन पाथवेज पे ही हम अटैक करते हैं। हमारे ड्रग उन पाथवेज को ही ब्लॉक करता है जिन पाथवेज से अस्थमा हो सकता है, या उन पाथवेज को एक्टिवेट करता है जिससे अस्थमा कम हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से। तो उसी हिसाब से आपको जो पैथोफिजियोलॉजी का मेन पार्ट है, पाथवेज हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी में पहला जो है वो आपका एंटीबायोटिक फार्माकोलॉजी है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स फार्माकोलॉजी है। इसमें आपकी पेनिसिलिन है, सिफलोस्पोरिन है, आपके सल्फोनामाइड है, आपके किनोलॉन्स हैं, आपके टेट्रासाइक्लिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें सेमेस्टर वाइज के एग्ज़ाम के लिए तो पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जीपेट के पर्पज़ के लिए सारे के सारे ड्रग, सारे के सारे एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सा है, आपको नैरो स्पेक्ट्रम कौन सा है, कौन सा बैक्टीरियोसिडर है, कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हम लिंक दे दिए हैं हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, अब जाके लिंक को चेक कीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और कंटिन्यू भी हम इस जो टॉपिक बचे हुए हैं उनका वीडियो हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हम ऐड करेंगे ही इस साल। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना है एंटीबायोटिक्स में मोड ऑफ एक्शन एंड स्पेसिफिक ADR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पढ़ना है स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपके टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। तो ये आपका जनरल मैकेनिज्म एक्शन है। इसके डिटेल में आपको पढ़ना है कि वो बेसिकली आपके किस सेल्स के किस पार्ट पे जाके बाइंड अप करता है और किस पाथवे को इनहिबिट करता है। तो थोड़ा डिटेल पढ़िए ताकि आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 30 मिनट, उसमें ही आपका कीमोथेरेपी। बट इसमें जो आपके डिसीज़ के अगेंस्ट में है, इनमें जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो जनरल वे पे बात करेंगे। ये एंटीबायोटिक्स हम कहीं ना कहीं इनमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अलग होती हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी मलेरियल, ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके मेन एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं और आपके जीपेट में भी इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपका एंटी हेमेथेटिक्स है, एंटी इमोबेसिस है, एंटी लेप्रोसी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीपेट के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उसको भी पढ़िए, लेकिन इनको तो आप छोड़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें की बात करें तो आपका एंटीवायरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके क्या हैं, एड्स हैं, आपके इन्फ्लुएंजा हैं, आपके हर्पिस डिसीज़ वगैरह होते हैं। ठीक, ये जरूर पढ़िए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है फिर कीमोथेरेपी। इसमें बेसिकली आपका है कैंसर एंड कीमोथेरेपी, कैंसर एंड ड्रग यूज्ड इन द मेलिग्नेंसी और एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स और एंटी कैंसर ड्रग्स, हम बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जो जीपेट के लिए या सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपका आएगा ही। ठीक है, कितना भी सेट बना ले, हर सेट में कैंसर से क्वेश्चन आएगा ही। आप हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में कैंसर को देखोगे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम पे। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स के फार्माकोलॉजी आते ही हैं, आएंगे ही, हमेशा आएंगे। तो जितना डीप में हो सके उतना डीप में आप कैंसर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें और आपके जो जीपेट में क्वेश्चन हैं वो आएंगे ही इससे, इस टॉपिक से, नो डाउट। नेक्स्ट आपका इम्यूनोफार्माकोलॉजी। तो इम्यूनोफार्माकोलॉजी में आपके 2 टॉपिक आते हैं, एक है आपका इम्यूनोसप्रेसेंट और आपके इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक्स में, इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स और होंगे इस पर, जैसे कि बात करें हम लोग यूटीआई की हो, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की हो, तो या एसटीडी की हो, तो हम उस बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लिखे हैं वही बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नहीं लिखा गया है टॉपिक्स में, तो उन टॉपिक्स से आपको क्या पढ़ना है, केवल ड्रग्स के नाम और उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन, बस। ठीक, तो बेसिकली इसमें आपके इम्यूनोसप्रेसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका इम्यूनोस्टिमुलेंट। जीपेट के हिसाब से बात करें तो इन ड्रग्स के नाम और उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन थ्योरी की एग्जाम की बात करें तो बेसिकली इसमें आपके ड्रग्स फार्माकोलॉजी भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 पे। तो बात करें हम लोग यूनिट नंबर 5 में, बेसिकली आपके 2 मेन टॉपिक हैं, एक है आपका टॉक्सिकोलॉजी, एक है आपका क्रोनोफार्माकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो सारे फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स होता है आपका साइंस ऑफ पॉइजन, टू स्टडी ऑफ द साइंस, टू स्टडी अबाउट द पॉइजन्स और पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। जो भी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे उस मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, लिथल इफेक्ट होंगे, उसको हम एक तरीके से पॉइजनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं
उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जीपेट के लिए आप हमने ऑलरेडी जो लेक्चर हैं ऑलरेडी बना चुके हैं पॉइजन्स के ऊपर पे कि कौन कौन से पॉइजन्स होते हैं, क्या उनके एंटीडोट्स हैं। इसमें बेसिकली आपके कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट टाइप आंसर के लिए, जैसे कि आपका बेसिक्स नॉलेज ऑफ द टॉक्सिसिटी स्टडीज़। इसमें आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ है, सब एक्यूट है, सब क्रोनिक है, इनके क्या मीनिंग है, क्या ऐसा करते हैं, क्या है चीज़ें, ये आपको जानना चाहिए। उसके अलावा आपका है पॉइजनिंग एंड द मैनेजमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स और मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजन्स लाइक बार्बिट्रेट्स, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एट्रोपिन, ये सब के ड्रग्स जो हैं जो आपके सिलेबस में होंगे वो पढ़िए, उनके एंटीडोट्स पढ़िए, किस तरीके से हम उन पॉइजनिंग को कम कर सकते हैं वो आप पढ़िए बिल्कुल, ये एग्जाम में आते ही हैं। शॉर्ट नोट्स में आपका पॉइजनिंग से जो हेवी मेटल्स हैं, आपके मरकरी है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं, नो डाउट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी को हम बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में देखे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट पढ़ना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उनमें से एक है कैंसर, उनमें से एक है आपका एंटीबायोटिक्स, उनमें है आपका एंटीमेटिक, एंटी अल्सर। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका जीपेट भी क्लियर होगा और आपका जो बेसिक नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगा और आप सेमेस्टर एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होंगे। आप इतना पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है 99% स्कोर कर सकते हैं इजीली। लेकिन जब हम बात करेंगे टॉपिक वाइज तो आपको हम क्वेश्चंस भी बताएंगे क्या किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो इसके नोट होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में है, आपको सिलेबस तो होगा ही पीसीआई का, आप देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वाचिंग।